हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ऑलरेडी हम कोल के बारे में मेरे फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कोल के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने देखा था कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि कौन सा रिसोर्सेस है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है। अभी हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। कोल के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पेट्रोल है वो कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स में। इसके अलावा हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर को चलाने के लिए भी हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं और डीजल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा होता है तो डीजल का भी यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम आर नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो कि नेचुरल रिसोर्सेज वो किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से। सो आपको समझ में आ गया होगा पेट्रोलियम जो है उससे क्या पेट्रोलियम के थ्रू क्या बनता है? पेट्रोल और डीजल। पेट्रोलियम जो है वो कहाँ से फाउंड होता है? तो पेट्रोलियम जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो कि सी के अंदर होते हैं, समुद्रों के थ्रू हमको पेट्रोलियम मिलता है। जो पेट्रोलियम है वो क्या होता है? समुद्र के अंदर कई सारे एनिमल्स और प्लांट है वो डाइड हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। वो सेटल होने के बाद वो कई सारे लेयर से, जो कि सैंड और क्ले की लेयर होती है, उससे कवर हो जाते हैं। और कई सारे मिलियंस के बाद अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो समुद्र देखते हैं, समुद्र में कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हम देखते हैं ना। एनिमल्स हम देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। तो वो एनिमल्स क्या होते हैं? दब जाते हैं, और दबने के बाद कई सारी रॉक्स और सोल जो सैंड है उसकी लेयर बना लेते हैं। और जब वो लेयर बन के ये जो दबे हुए प्लांट से और दब जाते हैं, एनिमल्स दब जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काफ़ी टाइम, सालों बाद, मिलियंस ईयर्स बाद पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रोलियम का डिपॉजिट है वो क्या है? द डिपॉजिटेड ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का शोज है। मतलब जो डिपोजिशन है एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो कि वाटर एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स के थ्रू हुआ है, वो क्या है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आपने पेट्रोलियम ऑयल की जो लेयर है वो तो देखी होगी कि वाटर में अगर हम कोई भी ऑयल या पेट्रोल डालेंगे तो ऊपर आ जाता है। वो ऊपर क्यों आता है? क्योंकि जो ऑयल होता है वो क्या होता है? लाइटर होता है कंपेरेटिवली टू वाटर। वाटर हैवी होता है, तो जब कोई चीज़ हैवी होती है तो वो क्या हो जाती है? नीचे रहती है, और जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर जाती है, तो ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है? कुएँ जो होते हैं, कुएँ के थ्रू अपन पेट्रोल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कुएँ हमको कहाँ से दिखते हैं? कई साल प्लांट्स कई सालों तक प्लांट्स और एनिमल्स के दबे होने के कारण वो अपन को लेयर ऑयल की ऊपर दिखने लगती है, और वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है? इसका वेल है पेट्रोलियम का, और वहाँ से निकाल लिया जाता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया में सबसे फर्स्ट वेल है वो यूएसए में देखा गया था 1859 में। उसके बाद 8 ईयर्स के बाद 1867 में माकुम जो कि आसाम में है वहाँ पर देखा गया। बाद में असम, गुजरात, मुंबई, हाई और कृष्णा एंड गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बेसिन्स में भी, जो कि हमने वेल देखा किसका? पेट्रोलियम का, और वहाँ से निकाला जाने लगा। तो आप ये देख रहे हो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट का। क्या होता है? ये रिजर्वोरियन रॉक होती है, ये वाटर है, ऑयल, गैस, और ये है इम्प्रीवियस रॉक, और ये वेल यहाँ से मिलता है, और फिर यहाँ से अपन पेट्रोल को निकाल लेते वेल, जो आपकी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को रिफाइन भी किया जाता है, क्योंकि जो हमको पेट्रोलियम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर होता है, तो उसको प्योर करने के लिए रिफाइन किया जाता है। इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी होती है स्टूडेंट्स। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, और इसका जो ऑर्डर होता है, जो इसकी एरोमा होता है, इसकी खुशबू अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है।
तो इसको क्या किया जाता है, और जब हम पेट्रोलियम को जब हम देखते हैं अभी जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम, उसकी स्मेल तो अच्छी होती है ना, लेकिन जब हम बिना रिफाइन किए हुए देखते हैं तो उसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट। तो क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब पेट्रोल के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। और ये पेट्रोल कहाँ से मिलता है, हमको पता चल गया होगा आपको, बेल के थ्रू मिलता है, वो भी कहाँ से, समुद्रों से। और कैसे किया जाता है इनको सेपरेट करने की इनकी मेथड्स होती है, सेपरेशन मेथड, उसके थ्रू इसको किया जाता है। तो देखो आप, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी दिख रही है, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैसे इसको अलग अलग मशीन्स होती है जिससे कि इसको पेट्रोल को कैसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। सो स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि पेट्रोलियम जो है वो रिफाइनरी में कैरी किया जाता है रिफाइन करने के लिए, जो अपना सादा पेट्रोल है उसको ले जाया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट, मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, और नेचुरल गैसेस से भी कई सारे सब्सटेंस यूज़ होते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का जो टर्म वो क्या होता है, पेट्रोल और केमिकल्स के मिलके पेट्रोकेमिकल्स बना हुआ है, जो कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक को भी बनाने के लिए काम आता है, जो कि मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर में पढ़ाया था कि पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जो कि सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस के थ्रू। इसको जो प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर्स का, वो भी यूरिया को बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब नेचुरल गैस क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है वो कैसा है, नेचुरल है पर एग्जॉस्टिबल है। अब जो नेचुरल गैस है वो क्या है, तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल आपको पता ही चल गया होगा कि घर में जो नेचुरल रिसोर्सेज काम आते हैं, घर जिससे ईंधन जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम कोई चीज़ रन कर सकते हैं, वो फ्यूल होता है। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, दबे हुए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो बनता है वो फॉसिल फ्यूल होता है। तो जो नेचुरल गैस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हाई प्रेशर में रखी जाती है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल। ये फ्यूल के फॉर्म में भी काम आती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, ये लेस पोल्यूटिंग है CNG। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल है, मतलब साफ सुथरा फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो है उसका ग्रेट एडवांटेज क्या है, ये डायरेक्टली बर्न हो जाती है, सीधे अपन इसको जला सकते हैं। तो कई सारे पेट्रोलियम के यूजेस है जो कि हम टेबल में देखेंगे पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। LPG जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घरों में सिलेंडर में होती है, LPG का भी फुल फॉर्म आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में इसका यूज़ होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज का यूज़। इसके अलावा आता है पेट्रोल का आप सभी को पता होगा, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एविएशन मतलब जो जहाज वगैरह के लिए, हवाई जहाज वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। केरोसिन जो है फ्यूल फॉर स्टोव जलाने के लिए, लैंप के लिए केरोसिन का यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स के लिए। डीजल का हैवी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर को भी चलाने के लिए डीजल का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है, चिकनाहट के लिए, मशीनों में चिकनाहट देने के लिए लुब्रिकेटिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वेसलिन, आप देखते हैं ना पैराफिन वैक्स होता है जिससे चिकनाहट आ जाती है, उसके लिए पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। बिटुमेन का यूज़ पेंट्स और रोड की सरफेस को ठीक करने के लिए बिटुमेन मतलब का यूज़ किया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना, लिमिटेड, जिससे कि पेट्रोलियम लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि इसके देखो कितनी मुश्किल से और कितने टाइम लगता है इसको बनने के लिए, तो लिमिटेड है, तो हमको इसको संभल कर यूज़ करना चाहिए। इसलिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन
रिसर्च एसोसिएशन ने एडवाइस दिया है पीपल को कि पेट्रोल को कैसा करना चाहिए, पेट्रोल एंड डीजल को सेव करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। हमको एक मॉडरेट मतलब एक फिक्स स्पीड से गाड़ी को चलाना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं भगाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट्स होती है तो इंजन को क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ, ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो। एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पर आपको वेट करना पड़े, वहाँ लोग गाड़ी लेकर स्टार्ट किए हुए खड़े रहते हैं ना, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, उसको वहाँ पर बंद कर देना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल हो या फिर हमको वेट करना पड़े। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का जो प्रेशर है वो करेक्ट है नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट हो जाता है उसमें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये नेचुरल गैसेस कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है, मतलब जो डेड एनिमल्स और प्लांट से बने हुए हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल व फॉर्म डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल बनते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, लिमिटेड। फॉसिल फ्यूल लिमिटेड होते हैं ना, कोल पेट्रोलियम एक बार ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोल से मिलकर क्या बनना है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स जो है, लुब्रिकेंट, ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम से मिलकर बनी हुई है। कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो कैसे रिसोर्सेस है, लिमिटेड है। वी शुड यूज़ ए जुडिशियसली। हमको इनको सावधानी से जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।